अब हम लोग यहाँ से आ गए कास्ट वाले पे। देखिए कास्ट फंक्शन क्या होता है ना, कास्ट फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर क्या होता है कि कास्ट फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर को कब यूज करते हैं, जब हम लोग का डेटा टाइप को कन्वर्ट करना रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए कर यूज करते हैं, डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना रहता है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है, द कास्ट फंक्शन इन द एसक्यूएल सर्वर यूज्ड टू कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से हम लोग को जब दूसरा डेटा टाइप में जब हमको चेंजिंग करना रहता है, तब हम लोग कास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ANSI एसक्यूएल स्टैंडर्ड को फॉलो उसका क्या है, पार्ट है, और ये कॉमनली काम यूज होता है विद न्यू टेक्स्ट चेंज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इन द क्वेरी। जब क्वेरी के अंदर में जब हम लोग को डेटा टाइप को चेंज करना पड़ा, डेटा टाइप क्या रहे हैं हम लोग, डेटा टाइप होता है क्या, आपका हो गया इंट हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, ये सब होता है ना। जब एक टाइप से दूसरे टाइप में जब हम लोग डेटा को कन्वर्जन करते हैं, तब क्या करते हैं, हम लोग कास्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि क्या होता है ना कि जब हमारा कन्वर्जन क्यों करते हैं, कन्वर्जन जैसे मान लीजिए आप प्रिंट करना है आपको, ठीक है, तो प्रिंट में हमारा क्या है ना, जो वैल्यू जो हमारा जो प्रिंट करवाना है वो क्या है, एनवैर कह रहे हैं। तो आपको मान लीजिए उसके साथ में कुछ एक टेबल मतलब कुछ एक कॉलम ऐसा है जो इन टाइप का है, तो ये क्या होगा ना, सिमिलर डेटा टाइप को क्या करता है ना, प्रिंट करवाना है। तो हमको क्या करना है कि जो इंट वाला वैल्यू है ना, उसको भी क्या करेंगे हम लोग इनवैर में कन्वर्ट करके आप लोग को क्या करेंगे, प्रिंट मतलब जो आउटपुट जो वैल्यू होगा ना, वहाँ पे हम लोग ये करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर कन्वर्जन नहीं करते हैं ना, कन्वर्जन फेल होता है, तो क्या करता है एसक्यूएल सर्वर, क्या करेगा ना, आपको आपको एक एरर देता है। ठीक है, कि कन्वर्जन डेटा टाइप हैज़ बीन फेल, इस टाइप का एरर देता है। उस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्ट का यूज करते हैं, कास्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक सिंटेक्स होता है कास्ट, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसको एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद में एज लिखने के बाद क्या लिखते हैं, टारगेट डेटा टाइप, मतलब जिस टाइप में हमको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, उसका डेटा टाइप बताते हैं। जैसे एक्सप्रेशन आया, द वैल्यू ऑफ द कॉलम दैट यू वांट टू कन्वर्ट, जिसको हमको कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना रहता है वो वैल्यू हम लोग यहाँ डालते हैं। ठीक है, और जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है, वो हम लोग क्या लिखते हैं, एज के बाद हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ना, देखिए कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू द इंटीजर। ठीक है, ये जो हमारा जो है, ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है ना आपका, ये क्या है, 1 2 3 क्या है हमारा, ये स्ट्रिंग है। अब इसको क्या कर रहा है, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या कर यूज करते हैं, हमारा यहाँ पे देखिए, अब क्या है, देखिए ये है ना कास्ट, अब 1 2 3 है ना, ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे मालूम चलता है, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट्स के अंदर में डाल रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं ना, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इंट में कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग इसको हम लोग क्या एलाइस नाम दिए, कन्वर्ट वैल्यू दिए हैं। तो अब ये क्या करेगा ना, स्ट्रिंग को क्या करेगा, इंट में आपको कन्वर्ट करके लेकर आएगा। देखिए है ना, ये क्या है, इंट टाइप का आ गया वैल्यू। ठीक है, आपको पता है ना कि जब भी जब इंट में रहता है ना, जब इंट में आपका रहता है, अच्छा ये जब नंबर को 1 2 3 और इसको सिंगल कोट्स के अंदर में निकाले हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसका डेटा टाइप क्या है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एज के बाद क्या लिखते हैं, जिसमें डेटा टाइप में कन्वर्ट करना रहता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट किए। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, कन्वर्ट किए, इंट में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब आते हैं क्या, अब आते हैं कन्वर्ट, डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम लोग आए यहाँ पे। अब देखिए ये क्या कर रहा है ना, 1 2 3.456 है। अब देखिए ये सिंगल कोट्स के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसका डेसिमल में है ना, ये डेसिमल में है। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, एज के बाद क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अच्छा पहले क्या करते हैं ना, पहले देखिए सेलेक्ट करवा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सेलेक्ट करवा लिए, इस नंबर को सेलेक्ट करवाइए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसको सेलेक्ट करवाइए।
ठीक है, 1 2 3 4 0.456 आ रहा है ना। अब इसको हम क्या चाह रहे हैं ना कि ये पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 456 आ रहा है, ये नहीं आए, ये क्या हो जाए, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कास्ट लिखते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पास करते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो किस में कन्वर्ट करना है तो एज इंट लिखते हैं, इंट में कन्वर्ट करना है तो एज इंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब हमारा वैल्यू जो आएगा किस टाइप से आएगा। अब हमारा देखिए क्या आ रहा है, ये था पहले हमारा डेसिमल में, अब ये कन्वर्ट किस में कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक है, ये कन्वर्जन, ठीक है ना, ये इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, उसके बाद फिर क्या था, कन्वर्टिंग अ डेट टू द स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डेट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, कन्वर्ट डेट टाइम टू स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे पहले क्या किए, ये किए, ठीक है। अभी तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है ना, इसको लिए हम क्या कर रहे हैं ना, सेलेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट लिखें, ठीक है। और ये देखिए गेट डेट जो है ना आपका प्री डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या करता है आपका, ये गेट डेट लेकर आएगा, ठीक है। ये देखिए आया ना, ये गेट डेट लेके आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करवा रहे हैं ना, इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम है ना। डेट के साथ में क्या लेके आ रहा है, टाइम लेके आ रहा है। अब इस डेट टाइम को क्या करना चाह रहे हैं हम लोग कि इसको कन्वर्ट करना किस में चाह रहे हैं, इन वेर कैर 50 के अंदर में तो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आके क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करके कास्ट लिखे हम लोग, ठीक है। गेट किसको कन्वर्ट करना है, गेट डेट को कन्वर्ट करना है, तो गेट डेट को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट किए। अब किस रूप में कन्वर्ट करना है, तो एज एनवेर कैर में करना है, ठीक है। तो यहाँ से आके सेलेक्ट करेंगे, देखिए अब क्या करेगा ना, ये आपका कन्वर्टेड वैल्यू आ गया। ये इसका जो फॉर्म आया है इस किस रूप में आया है, आपका एनवेर कैर के रूप में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग डेट टाइम को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आइए हम लोग के पास में क्या है, कन्वर्टिंग इंटीजर टू डेसिमल। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, इसके पहले हम लोग देखे थे डेसिमल टू इंटीजर देखे थे ना। इस बार क्या देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, इस बार हम लोग देख रहे हैं ना कि डेसिमल को मतलब ये हमारा क्या इंटीजर है ना, 100 इंटीजर है ना हमारा। अब इसको क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब, और ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और कॉमा लिखने के बाद 2 का मतलब क्या होता है कि ये 2 मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक तक लेकर जाएगा, ठीक है। अब आए, अब इसको देखिए 100 के बाद क्या होगा, 100.00 किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी हम लोग क्या किए, इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले वैल्यू पे, अब किस में कर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ना जहाँ पे हम लोग को जैसे मान लीजिए दो इंटीजर है, ठीक है। उसको दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो क्या करना है, उसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आए, और इसके बाद से फिर हम लोग को यहाँ से क्या कर, अब क्या कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम लोग कि देखिए 10 को क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, इंट है। इंटीजर को पहले क्या किस में कन्वर्ट किए हम लोग, डेसिमल में कन्वर्ट किए, ठीक है। और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर क्या किए हैं, उसको 3 से डिवाइड कर दिए हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, वो हमारा डेसिमल के रूप में आएगा, ठीक है। देखिए 3.3333 आया ना। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले कास्ट करवा रहा है, 10 को क्या किस में कास्ट किया, डेसिमल में किया, ठीक है। तो 10.0 यहाँ से क्या आ गया हमारा, देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, यूज करके देखें, यहाँ से आएगा, अगर हम लोग सेलेक्ट करवाते हैं कास्ट 10 एज अ डेसिमल, ठीक है। देखिए ये क्या किया, आपको 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ना, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर रहा है, वो 3 से डिवाइड कर रहा है तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, आ गया ये। तो ये क्या कर रहा है ना कि पहले क्या कर रहा है, इंट को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करवा रहे हैं, उसके इसके ऊपर में मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, 3.3333 आएगा, ठीक है। अब देखिए नल को कास्ट करवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या करवा रहा है ना, 10 है ना हमारे पास में, 10 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को पहले क्या किया, ये डेसिमल में कन्वर्ट किया,
ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एज डेसिमल लिखते हैं, ठीक है, और 10.2 लिखे हैं, ठीक, कॉमा के बाद क्या डाले, 2 लिखे हैं। 2 का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेकर जाएगा। और ठीक है, अब ये जो कन्वर्ट हुआ है ना डेसिमल में, उसको किससे डिवाइड कर दिए हैं, 3 से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में हमारा क्या आया, 3.333 आया। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये यहाँ, नहीं नहीं, यहाँ तक आइए, यहाँ का वैल्यू बात कर रहे हैं। ये क्या आया, 10.00। ये क्या कर रहा है, 10 को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तो पता है ना, 3 के से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 10 को 0.3333 तक है। इसको थोड़ी हम रोके हैं कि 2 तक आना है। फिर इसको भी आप चाहते हैं ना कि कन्वर्ट कन्वर्ट करें, तो फिर इसको भी कास्ट करना पड़ेगा आपको डेसिमल के रूप में। देखिए आया तो वैल्यू सही, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है ना हम लोग के पास में, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं नल विथ कास्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नल को क्या कर रहे हैं, नल वैल्यू को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एन वेर कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नल वैल्यू को भी हमारा क्या होगा, नल वैल्यू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें तो नल को कन्वर्ट करने के बाद भी क्या आएगा ना, आपको नल ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्टेड वैल्यू जो है नल ही दिखाएगा। ठीक है, पहले भी क्या था, नल था। ठीक है, इस नल को क्या हो गया, हम लोग अब ये एन वेड कैर के रूप में आपके आके नल के रूप में आपका क्या हो गया, आके सेव हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमन डेटा टाइप यूज इन द कास्ट। कास्ट में जो हम लोग कौन कौन सा डेटा टाइप का यूज करते हैं, इंट को कन्वर्ट करने कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के रूप में हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये उसके बाद क्या है, वैर कैर तक कर सकते हैं। फिर डेट टाइम को कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से कन्वर्टिंग कर रहे हैं, नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, सेलेक्ट क्या करवाना है, प्रोडक्ट आईडी हमको दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है, यहाँ से क्या है ना, अब देखिए ये प्रोडक्ट आईडी को क्या किया हुआ है हमारे अंदर में, ये सिंगल कोट्स के अंदर में डाला हुआ है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, एन वेर कैर आ गया। ठीक है, एन वेर कैर आ गया। अब क्या कर रहे हैं ना, आप जब इसके साथ में, अच्छा एक चीज़ और करते हैं, यहाँ से इसको 2 बार कॉपी करते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी हो गया। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम चाह रहे हैं ना कौन कैटिनेट कर दे। ठीक है, क्या कर दे, कौन कैटिनेट कर दे। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट इन्फो। अब देखिए ये क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी के साथ में क्या करवा रहे हैं, 1 2 3 के साथ में कौन कैटिनेट करके आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इन्फो को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए क्या एरर आया है, कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग अ varchar वैल्यू प्रोडक्ट आईडी टू डेटा टाइप इन। ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट आईडी जो आपका इन varchar है, और इसके साथ में आप इंटीजर को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप जब इनवेर कैर के साथ में इनवेर कैर को ही क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल वर्ड में बोले कि अगर आम के साथ में अमरूद नहीं ना जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 आम है तो इसके साथ में 2 आम और जोड़ेंगे तो 4 मतलब आम प्लस आम मतलब सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए। समझे, ये एन वेर कैर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एन वेर कैर ही होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए यहाँ आपके पास क्या है, ये इंट है ना। अब इंट को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कास्ट कर दिए। अब ये इसको किस में कास्ट करना पड़ेगा, हमको एन वेर कैर में करना पड़ेगा। क्यों एन वेर कैर में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास में जो आगे जो प्रोडक्ट आईडी है वो किस में है, इन वेर कैर में है। मतलब सिमिलर डेटा टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब जाके फिर आपका ये कॉन्केटिनेट करेगा। अब आया, अब इसके ऊपर में आके एक्सक्यूट करवाइए। देखिए आगे प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 आ गया। अब समझ में आया और क्लियर हो गया होगा कि कास्ट का कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। इसके आगे क्या था, ये पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, एक होता है ना कन्वर्ट भी होता है, कन्वर्ट भी हम लोग है ना यूज करते हैं।
कन्वर्ट के भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अपना डेटा टाइप को कन्वर्ट यूज कर सकते हैं। मगर पता है ज़्यादा कन्वीनियंट वे होता है ना, कन्वर्ट से ज़्यादा कास्ट होता है। और कन्वर्ट जो होता है ना, जो जो एक्सप्रेशन पास करते हैं ना इसके अंदर में, उसका एक जैसे ये एक्चुअली जो होता है ना, डेट टाइम के साथ में ज़्यादा आपका यूज होता है, स्पेशली फॉर द डेट या टाइम डेटा टाइप जहाँ होता है ना, वहाँ पे हम लोग कन्वर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कास्ट का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आते हैं ना कन्वर्टिंग विथ फॉर्मेटिंग। अब हम लोग देखिए अभी अब क्या बताएं, एक कन्वर्ट का भी यूज करते हैं डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट का यूज मेनली कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग को डेट टाइम के साथ में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या करता है, जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना रहता है वो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जबकि कास्ट के केस में क्या करते थे, कास्ट में क्या करते थे, जिसको कन्वर्ट करना रहता था वो पहले लिखते थे, और जिसमें कन्वर्ट करना रहता था उसमें क्या लिखते थे, बाद में लिखते थे। जबकि कन्वर्ट वाले में केस में क्या होता है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। और जिसको कन्वर्ट, जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब आए यहाँ पे आकर ये कन्वर्ट, देखिए ये क्या था, किस, ये हम किस में था, मेरे पास सिर्फ डेट था ना, ये सिर्फ क्या था मेरे पास, डेट था। अब इसमें किस पे कन्वर्ट कर दिए, डेट टाइम में, मतलब डेट के साथ में क्या आएगा, आपका टाइम में कन्वर्ट हो गया ना ये वैल्यू, देखिए नीचे में। तो जहाँ पे डेट के साथ में डेट टाइम का कन्वर्जन करना रहेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कन्वर्ट यूज करते हैं, ठीक है। बाकी के सारे केस में हम लोग मैक्सिमम केस में क्या यूज करते हैं, कास्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले वैल्यू पे, ठीक है। ये सारा हमारा सारा चीज़ जो है ना, हम लोग कवर कर लिए, कन्वर्जन जो है ना कंप्लीट कर लिए, कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। इंट के ऊपर में, डेसिमल के ऊपर में, वैर कैट में हो गया, डेट देख लिए, डेट टाइम देख लिए, इन वैर कैट देख लिए, तो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसी में किसी को डाउट हो तो कुछ बताइए। ठीक है नूरैन, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा वो चला गया वो।